अब की बार रेलवे पार क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे, आज उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 3/4 कि कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। तो यहाँ पे कहा गया है कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 7/8 वो ऊपर जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं 7/8 का कितने प्रतिशत है, तो बट्टा 3/4 गुना कितना 100। अब लिख लेंगे 7/8। ये जो 3/4 है ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा 4/3 गुना 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उसके बाद ये हो जाएगा 100 गुने 7 बराबर 700/3 दूना 6। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, बच गया 4 पे जो 40, 6 36, बच गया 4 पे जो 40, 6 36। यहाँ पे 116.67% जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निबल वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है, तो इसका मान कितना हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट किया गया है, 3 बार रिपीट किया गया है। यहाँ पे कहता है कि जन्म दर 32 है और मृत्यु दर 11 है, तो निबल वृद्धि क्या होगा। तो निबल वृद्धि जो होता है वो जन्म दर में से मृत्यु दर घटाने पर जो आता है वही निबल वृद्धि होता है। तो यहाँ पे 32 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। अब ये कहता है कि ये कितना प्रतिशत होगा, और ये कहा गया है कि प्रति 1000 पर दिया गया है। तो प्रति 1000 तो बट्टा में हम 1000 कर देंगे, और बात हो रही है प्रतिशत की तो गुना 100। अब इसका निकाल लेंगे प्रतिशत। 0 कट गया, बच गया 21/10 बराबर कितना होता है 2.1%। उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे ये अनुपात दे रखा है 3:2। तो बॉयज अनुपात गर्ल का रेशियो क्या दिया है 3:2। इसको हम चूंकि ये अनुपात में है तो इसको हम 30 और 20 भी मान सकते हैं। उसके बाद आगे कहता है यदि लड़कों का 20% वो लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, तो 30 का 20% कितना होता है 6 होता है। 6 वजीफा धारक है, और गर्ल का कितना है 25%। तो 20 का 25% कितना होता है 1/4, मतलब कि 20 गुना 1/4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहता है कि उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है प्रतिशत क्या होगा। तो ये 6 और 5 जो है वजीफा धारक है, क्योंकि कुल कितने थे 30 और 20 कितना होता है 50 होता है। वजीफा धारक कितने हुए 6, 5, 11 वजीफा धारक हो गए।
तो कितने होंगे जो वजीफा धारक नहीं होंगे, तो 50 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और यहाँ पे यही कहा गया है कि जो नहीं है वो कितना प्रतिशत है, तो ये 39 नहीं है, टोटल कितना है 50 है, तो बटा कर देंगे 50 और निकालना है हमको प्रतिशत, तो गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब काटेंगे 50 कन 50, 50 दूनी 100, 39 दूना कितना होता है 78 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 78%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आ रहा हो और मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 85 लड़के व 25 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी थी, तो कुल कितने हो गए 85 और 25 कितना होता है 120 कुल हो गए। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40%, तो लड़का है कितना 85 का 40% कितना होता है, तो 85 का 40% मतलब कितना होता है 34 होता है। 85 गुना 40 बटा 100, तो 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 17 85, 17 दूना 34, तो 85 का 40% होता है 34। 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% है, तो लड़की है कितना 35 है, 35 का 60% कितना होता है, तो वो हो जाएगा 21। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक कितना होगा, 34 है लड़के का, 21 है लड़की का, तो कितना हो गया 34 प्लस 21, तो हो जाएगा 55। कुल कितना है 120, बट्टे करेंगे 120 और कहता है कि ये कितना प्रतिशत है, तो गुना कर देंगे 100 से। 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। चूंकि अब 55 गुना 5 बटा 6, तो 55 पंचे कितना होता है 25, 25 का 5 हासिल 2, 25 25 2 27 बटा कितना 6, अब हो जाएगा 6 चौका 24 हासिल 3 पे 5 35, तो 6 पंचे 30 बचेगा 3 पर 0 30, तो 6 पंचे 30 का मतलब ये कि 45.5% किस में है, लगभग सी में दिया है 45.5%, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने हैं। कितनी प्रतिशत 40%। उसने 133 अंक लाया तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने हैं। ये कितना लाया 133 अंक लाया और 37 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि फेल हो गया। पास होने के लिए 40% चाहिए, मतलब कि 133 में यदि हम 67 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। और पास कितना है 40% पे, तो ये हो जाएगा कितना 40%। 133 67 कितना होता है 200 होता है। 200 कितना है 40%, तो 100% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिशत कट गया, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से काटेंगे 200 को हो जाएगा 100, तो 100 गुने 5 बराबर 500, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल पूर्णांक कितने हो गए, वो हो गए 500, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। संघात प्रभाव में उसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा।
क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है कि 20% इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो 10%, क्योंकि 10 मीटर है तो इसका 20% कितना है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 जो है वो 10 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि 2 कम हो जाएगा तो ये अब 8 मीटर तक ये उछलेगा। तो 8 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे जवाब आप सभी को मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। मान लेते हैं हम कि कुल जो मत है वो कितना है, 100 है। उसके बाद कहता है कि 20% वोट अवैध हो गए। तो 20% इसका अवैध हो गया तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 का 20 अवैध हो गया तो वैध कितना हो गया, वैध हो गया 80। और कहा गया है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। तो 80 का 55% कितना होता है, तो 80 का जो 55% होता है वो होता है 44। काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 11 55, 11 चौका 44। तो 44 एक उम्मीदवार को मिला। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, मतलब क्या, ये 100 की जो वैल्यू दी है वो 7500 दी गई है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। क्योंकि 80 है जिसमें एक को 44 मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा तो 80 माइनस 44 बराबर कितना हो जाता है, 44 6 50 और 50 30 80। दूसरे को मिला होगा 36। क्योंकि कुल कहा गया है 7500, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तो कुल कहा गया है 7500, तो ये जो है 7500 ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। दूसरे को कितना मिला है, 36 मिला है। तो गुना कर देंगे 36 से, तो ये 0 0 कट जाएगा। अब करेंगे 36 से गुना, तो कितना होता है, 36 पंचे कितना होता है, 36 पंचे होता है 180 का 0 हासिल 18। 36 सत्ते कितना होता है, तो 36 सत्ते होता है 252, और 252 और 18 कितना होता है, 270। तो कितना हो गया, 2700। 2700 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है x तथा y के वेतन का मान 2000 है। आगे कहा गया x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनका बचत समान हो तो y का वेतन कितना होगा। क्योंकि x अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो कितना बचाता कितना है, 5%। तो x गुना 5/100। उसके बाद कहता है कि y जो है वो अपना 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, वो बचाता है y गुना 15% बचाता है, तो 15/100। अब कहा गया है कि दोनों का जो बचत है वो समान है। यही तो हमारा बचत हुआ, और ये बचत कहता है कि समान है, तो अर्थात ये दोनों बराबर होंगे। नीचे में है 100, तो ये 100 100 कट गया। और अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे। कहा है कि y का वेतन कितना होगा, तो x तो 5x/15y। अब जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो x/y कितना हो जाएगा। क्योंकि ये 5x और 15y दोनों गुना में है, यदि हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 15 चला जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा नीचे।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/5। चूंकि कुल कितना है, कुल जो है वो x y का मिलाकर के दिया गया है 2000, तो 2000 कुल है, तो y का मान, और यहाँ पे कितना है कुल 15/5 20, तो ये जो है 2000 ये 20 के बराबर है, क्योंकि कुल है 20, 15/5 20। तो यहाँ पे कहा गया है कि y का मान कितना होगा, तो y का मान कितना है 5 है, तो गुना कर देंगे हम 5 से, तो 0 0 कट गया, 2 को काटेंगे तो हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 100 गुना 5 बराबर कितना होता है 500। तो 500 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है y का वेतन हो जाएगा 500, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। चूंकि कहा गया है कि y का 90% y गुना 90/100 बराबर x हो, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। चूंकि हम निकाल लेते हैं चूंकि इसका हम अब रेशियो निकालते हैं, तो ये 0 0 कट गया, तो 9y बराबर कितना हो जाएगा, कोना कोना गुना हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, 9y बराबर 10x। फिर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y/x बराबर, तो y के स्थान पर है 9, तो ये 9 उल्टा हो जाएगा, तो ये चला जाएगा x के बटा में x के पास, तो x बराबर 9 और y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे यही कहा गया है कि x का कितना प्रतिशत y होगा, तो x 9 है, 9 का कितना प्रतिशत 10 होगा, तो 10 गुना 100/9 करेंगे 1000/9 बराबर कितना हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा 111.1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि संख्या कितनी है x है, संख्या कितनी है x है, तो संख्या के 70% मतलब क्या होता है 7/10, 7/10 में यदि हम 70 जोड़ते हैं प्लस 70, तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, बराबर कितना हो जाएगा 150 गुना 70% मतलब 7/10। ये 0 0 कट जाएगा, 15 7 कितना होता है 105 होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 7x गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x/10 प्लस 70 बराबर 105 है ही, तो 7x/10, अब ये 70 चला जाएगा उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 105 - 70, तो 7x/10 बराबर हो जाएगा 35, तो 7 × 5 = 35, x का मान 10 गुना 5 बराबर कितना होता है, ये होता है 50। 50 कहाँ पे दिया गया है, दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, यदि आप 110 को 2 भागों में इस प्रकार वियोजित करते हैं कि एक संख्या दूसरे का 150% हो, तो संख्या क्या होगी। चूँकि यहाँ पे कहा गया है कि एक संख्या दूसरे का 150% हो, मतलब कहने का ये कि मान लेते हैं कि एक संख्या 100 है, तो इसका 150% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150। तो पहला हो गया 100, दूसरा हो गया 150, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे तो हो जाएगा, काटेंगे 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 रेशियो 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यही कहा गया है कि यदि 110
को 2 भागों में बांटा जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो 2 हो गया 1 और 3 हो गया 1, तो 110 को हम 2:3 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 3 2 कितना होता है? 5 होता है, तो बट्टे 5 गुना 2। एक बार करेंगे 110 बट्टे 5 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 5 22 है 110, तो 22 दूनी 44, एक का मान हो जाएगा 44, 5 22 है 110, तो 22 दिया कितना होता है? 66, एक का मान हो जाएगा 66। देखिए किस में दिया गया है? 44 और 66, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चंडीगढ़। तो ये क्वेश्चन आरआरबी में क्या होते हैं, रेलवे में क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी दोस्त ये सभी क्वेश्चन करके जाइएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। चूंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे जहां पे कहा गया था कितना प्रतिशत है, चूंकि यहाँ पे कहा है कितना किस में लगा है? 2.5 में। तो 2 क्विंटल 2.5 किग्रा कितना प्रतिशत है? तो 2 क्विंटल में कितना होता है? 200 किलो होता है। किसका कहा गया है? 2.5 किग्रा का। तो 2.5 किग्रा का ये 200 कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसको गुना करेंगे, प्रतिशत निकालना है तो गुना करेंगे 100 से। अब हम काटेंगे तो 2.5 को काटेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब 40 को हम गुना करेंगे 200 से तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 जीरो है, 2 जीरो 1 में और 1 जीरो 1 में, तो 1 2 3 हो जाएगा 8000 प्रतिशत। 8000 प्रतिशत किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ आ गए होंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपये मिलते हैं। वेतन कितना मिलता है? 440 मिलता है, जो उसके गत वर्ष के वेतन का 10% अधिक है। तो गत वर्ष उसका वेतन कितना था? मान लीजिए कि पहले इसको कितना मिलता था? 100 मिलता था, तो उससे 10% अधिक है। मतलब क्या? इस बार कितना मिला होगा? 110 मिला होगा। तो यही जो 440 है वो कितना है? 110 के बराबर है। तो पिछले वर्ष कितना मिला था? 100 मिला था, तो इसको क्या कर देंगे हम? 100 से गुना कर देंगे। तो ये जीरो कट गया, 11 चौका 44, ये जीरो आ जाएगा इस पे, तो हो जाएगा 40 गुना 10 बराबर कितना होता है? 400 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गत वर्ष में जो इसका वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा 400 रुपया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर चीनी की कीमत में 21% घटाव के कारण मैं 100 रुपया में 10.5 किग्रा ज़्यादा चीनी खरीद सकता हूँ। तो मान लीजिए कि चीनी का दाम कितना है? 100 रुपया है, और कहता है कि 21% घटाव के कारण, तो इसका 100 का 21% कितना होता है? 21 होता है। कहा गया है कि 100 रुपया में 100 रुपया है और 100 हम माने भी थे, तो कहता है कि 10.5 किग्रा ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि 21 रुपया जो है 21% जो है वो कम हो गया है। तो चूंकि 21% जो है 21 रुपया जो है उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? 10.5 किग्रा अधिक चीनी मिल रहा है। तो इसमें हम 10.5 से भाग दे देंगे तो कहा गया कि घटी हुई कीमत हो जाएगी। तो वो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो घटा हुआ कीमत हो जाएगा। तो इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5 को भाग देंगे तो इसका दुना होता है 21।
तो 2 कहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज हो जाती है। क्योंकि ये कितना तेज होता है, 5 मिनट तेज हो जाता है। यहाँ पे घंटे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मिनट की बात हो रही है। क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वो होते हैं 24 घंटे होते हैं। ऊपर में दिया गया है मिनट और नीचे में दिया गया है घंटा। क्योंकि ये दोनों मेल खा रहा है, नहीं मेल खा रहा है, तो क्या करेंगे, 24 जो घंटा है इसको भी हम मिनट में बदल लेंगे, तो गुना हो जाएगा कितना, 60। यहाँ पे कहा गया है तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है, बात हो रही है प्रतिशत की, तो गुना हम कर देंगे कितना, 100 से कर देंगे। तो 20 तिया 60, 20 25 100, ऊपर में कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 बराबर कितना होता है, 25 होता है। नीचे में है 24 गुना 3, तो 24 तिया कितना होता है, 72 होता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 25/72%। किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, मतलब कि इसका जो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारा ये चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्ति करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 2006, 2007, 2008 में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कहा गया कि 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे व्यक्त करेंगे, मतलब कि हमको इसे दशमलव में लिखना है। तो यह है 1/2 लिख लेंगे, 1/2% है, तो 1/2 का मान कितना होता है। क्योंकि यदि हम इसको कॉमन सेंस से देखें तो 1/2 का मान होता है 0.5। इसका प्रतिशत है, ये हो जाएगा प्रतिशत, और यहाँ पे कहा गया है कि दशमलव में हमको लिखना है। तो जब हम इसको दशमलव में लिखते हैं और यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 से भाग चला जाएगा। यदि हमको प्रतिशत में निकालना होता तो हम इसको क्या करते हैं कि 100 से गुना कर देते हैं। यदि यहाँ पे हमको प्रतिशत हटाना है, यहाँ पे हम 100 से भाग दे देंगे, तो 0.5 है ही, और 100 से फिर से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ठो 0 और पीछे खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.005। किस ऑप्शन में दिया गया है, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और यदि आप सभी को नंबर सिस्टम की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ दिया जाए तो वह वही संख्या बन जाती है, तो वह संख्या क्या है। क्योंकि हम यदि कॉमन सेंस से देखते हैं तो 20% में चूँकि कुल कितना प्रतिशत होता है, यदि हम प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत कुल होता है वो होता है 100। यहाँ पे कहते हैं कि 20% में हम यदि 20 को जोड़ देते हैं तो वही संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 20% तो पहले से ही है, और बाकी जो हम 20 जोड़ रहे हैं तो ये 20 जो है वो किसके बराबर है, ये 80 के बराबर है। तो कहता है कि वह संख्या कितनी होगी, तो संख्या है कितनी, 100 है, तो गुना हम 100 से गुना कर देंगे। तो 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, तो 5 गुना 5 बराबर कितना होता है, 25 होता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं
बी इसका राइट आंसर होगा। यदि हम इसको बेसिक से करने जाते हैं तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। कहा गया है कि किसी संख्या के 20%, मान लीजिए संख्या है कितना, x है, तो संख्या के 20%, x का 20%, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। में यदि हम 20 को जोड़ते हैं तो प्लस 20 जोड़ेंगे तो कहा आता है कि वही संख्या बन जाती है। संख्या हम माने कितने थे, x माने थे, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x/5, ये बराबर में है x, तो ये आ जाएगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा -x बराबर, ये 20 है प्लस, तो जाएगा उस साइड में, तो चला जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -20। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 5, ऊपर में हो जाएगा x - 5x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x माइनस, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 20, तो x - 5x कितना होता है, तो ये हो जाएगा -4x बराबर 20/5 कितना होता है, -100 होता है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ था। माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100, ये 4x है तो 4 चला जाएगा बट्टा में, 100/4 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।